प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 63 के बारे में बात करेंगे। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चारी वर्ण वह काहू न चीन्हा। नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन दीन्हा। नष्ट गए जिन बेद बखाना, बेद पढ़े पर भेद न जाना। बिमलक करे नैन नहीं सूझा, भया अयान तब किछु न बूझा। साखी नाना नाच नचाए के, नाचे नट के भेष। घट घट है अविनाशी, सुन छु तकी तुम शेख। भावार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण एवं मुराव, तेली, धोबी, नाई, चमार आदि नाना जातियों का निर्धारण केवल मनुष्यों ने ही किया है, परंतु पीछे के लोगों ने इस तरह इसकी परख नहीं की। इन वर्णों एवं जातियों का कल्पना करता निर्धारक मनुष्य ही है, ऐसी पहचान जिसे नहीं हुई वे नष्ट हो गए। उन्होंने अपने आप को अधिक नीचे गिरा लिया। जिन्होंने वर्णों और जातियों का कर्ता मानव के अतिरिक्त किसी अन्य अतिमानवीय शक्ति ईश्वरादि मान लिया और कहा कि ये वर्ण जाति का भेदभाव प्रभु प्रदत्त है, वे भी नष्ट बुद्धि के हो गए जिन्होंने वेद मंत्रों की कल्पित वर्ण जाति संबंधी भेदभाव परक व्याख्याएं की। वे वेद तो पढ़ते हैं परंतु उनका रहस्य नहीं समझते। उन्हें ये अहंकार है कि ये ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है और उसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। परंतु आदमी जब स्वार्थ तथा अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसे कुछ नहीं सूझता। ऐसे लोग कल्पित अतिमानवीय दिव्य दृष्टि का आधार लेकर जनमानस को ठगते हैं। ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के छली लोग जनता को नाना प्रकार के गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं नटवेश की तरह स्वांग बनाकर नाचते हैं। हे शेक्तकी, तुम ध्यान दो, सभी के दिलों में अविनाशी चेतन निवास करता है। व्याख्या, सद्गुरु ने पीछे की रमैनी में मानवीय एकता के आधार पर विस्तृत चर्चा की है और बताया है कि वर्णादि भेदभाव परक बातें कल्पित है। उसी क्रम में ये रमैनी भी है। सद्गुरु इस रमैनी में कहते हैं कि जाति और वर्ण सब मनुष्य के बनाए हैं। हम इस पर काल क्रमानुगत ऐतिहासिक अध्ययन कर लें। कहा जाता है कि भारत में आदिम जातियां निवास करती थी। पूरा भारत प्राय जंगलों से ढका था। आर्य लोग कैस्पियन सागर के आसपास रहते थे। वे वहां से किसी कारणवश दक्षिण बेबीलोन में बढ़ आए, जिसे आजकल इराक कहते हैं। यहाँ की संस्कृति तथा भाषा का प्रभाव आर्यों पर पड़ा और वेद मंत्रों के कितने ही ऐसे शब्द हैं जो बेबीलोन भाषा के हैं। इसीलिए सायन जैसे समर्थ भाष्यकार उनका अर्थ नहीं समझ पाए। आर्य लोग बेबीलोन से फारस आए, जो आजकल ईरान कहलाता है। यहाँ आर्य लोग बस गए। उनके यहाँ बसने से ही आर्यन से ईरान नाम पड़ा। इनमें एक महान तेजस्वी पुरुष जरथुस्त्र हुए, जिनसे पारसी मत चला, जो अन्य आर्यों की तरह अग्नि पूजक थे। शेष आर्य ईरान से बढ़कर सिंध की तरफ आ गए और पंचनद, पंजाब में बस गए। वेदों के अधिक मंत्र यही बने। ये मत ज्यादा मान्य है। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य लोग हिमालय की चोटियों पर रहते थे। उसकी चोटियां पहले नीची थी और उन पर असह्य ठंडक नहीं थी, परंतु धीरे धीरे चोटियां ऊंची होती गई और ठंडक बढ़ते जाने से उन पर रहना कठिन हो गया। अतएव वे पर्वतों से उतरकर पंचनद, पंजाब में आ गए। अब हम मुख्य प्रसंग पर आवे। आर्यों में पहले न कोई वर्ण व्यवस्था थी और न जाति भेद था। वे अपना सब काम अपने हाथों से करते थे। उपासना की दृष्टि से वे प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानते थे तथा उनमें श्रेष्ठ देवता अग्नि को मानकर उसमें हवन करते थे। अग्नि थोड़ी जलाने से बढ़ जाती है, इसलिए उसे ब्रह्मा कहा गया। वृहत्वाद ब्रह्मा, जो बढ़े या बड़ा हो वो ब्रह्मा, और उसके चारों ओर बैठकर जो उसकी उपासना करे वो ब्राह्मण। इस प्रकार वे अपने को ब्राह्मण कहने लगे। जब शताब्दियों में उनका समाज बहुत बड़ा हो गया, तब उसकी रक्षा के लिए तथा सरदारी के लिए उन्हीं में से चुनाव कर एक दल तैयार किया गया, जिन्हें वे राजन्य कहने लगे।
जब और समाज बढ़ा तब पशुपालन के साथ साथ खेती का विकास हुआ और वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ने से क्रय विक्रय बढ़ा। इसलिए उन्हीं में से एक दल तैयार किया गया जिन्हें विश्व कहा गया। इराक, ईरान तथा भारत के बहुत सारे निवासियों को, जो मय, दानव, दैत्य, असुर, पणीय, वानर, रीक्ष, नाग आदि कहलाते थे, आर्यों ने जीतकर अपना साम्राज्य कायम किया। इराक, ईरान से लेकर भारत तक पहले असुरों के अधिकार में था। इसका विवरण रामायण, महाभारत तथा पुराणों में मिलता है। एक इस प्रकार जब आर्यों का दल बढ़ गया तब उन्होंने पेशे के ख्याल से ब्राह्मण, राजन्य तथा विष 3 खेमों में समाज को विभक्त किया। हवन आदि धार्मिक कृत्य करने कराने वाले ब्राह्मण, शासक राजन्य तथा कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि करने वाले विष कहलाए। राजन्य तथा विषी आगे चलकर क्षत्रिय तथा वैश्य कहलाने लगे। इन 3 वर्णों में पहले आपस में केवल काम का बंटवारा था, परंतु उनके आपसी व्यवहार में तथा रोटी बेटी में कोई भेदभाव नहीं था। आगे चलकर मजदूर एवं श्रमिक दल को शूद्र नाम देकर घोषित किया गया, परंतु उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। वे बड़े बड़े भोजों में भंडारी रहते थे तथा भोजन पकाते थे और उनकी लड़कियां भी ले जाती थी। पीछे काम बढ़ते गए और बाल बनाने वाले, सूत कातने वाले, कपड़ा बुनने वाले, धातु तथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले इत्यादि लोगों की संतानों में उन कामों में स्वाभाविक गति एवं रुचि बढ़ती गई और उन सबकी अलग अलग जातियां बनती गई। दिन बढ़ते गए और जातियां बनती गई और वे एक दूसरे से अपने आप को अलग मानती गई। दुर्भाग्य ये कि अन्न पैदा करने वाले, कपड़े बुनने वाले, बाल बनाने वाले, तेल पेरने वाले आदि कर्म कर श्रमिक जो समाज के हाथ पैर है, माई बाप है, उन्हें शूद्र कहकर उनका तिरस्कार किया गया। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैदा होना। मानव मात्र की पैदाइश एक है, इसलिए मानव मात्र की जाति एक है। बैल घोड़ी से, बकरा शुक्री आदि से बच्चे नहीं पैदा होते, इसलिए इनकी जातियां अलग अलग हैं। परंतु मानव मात्र के नर तथा नारी से बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए पूरा मानव एक जाति है। वर्ण विभाजन भी एक दिन काम का बंटवारा लेकर हुआ था तथा पीछे विभिन्न कल्पित जातियां भी विभिन्न काम करने से बन गई। इन सब का विभाग तथा निर्धारण करने वाले मनुष्य ही है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चारी वर्ण वह काहू न चीन्हा। एक मनुष्य ने ही नाना कल्पित जातियों के रूप खड़ा किए तथा 4 वर्णों का विभाजन किया। जिस समय वर्ण व्यवस्था की गई होगी, हो सकता है उस समय वो स्वस्थ, कल्याणप्रद तथा जनहितकारी रही हो, परंतु आगे चलकर तो उसमें चालाकी, धूर्तता, दुर्बल वर्ग का शोषण तथा फूट डालकर स्वार्थ सिद्ध करने की भावना ही फैलती गई। पुरोहित ब्राह्मणों ने शास्त्र नाम पर ऐसा जाल रचा जिसमें पदेपदे यही बताया गया कि ये सब ऊंच नीच का भेदभाव प्रभु का किया हुआ है। इसलिए चारी वर्ण व काहू न चीन्हा, सामान्य मनुष्य ये नहीं समझ सके कि 4 वर्णों का प्रपंच मनुष्य का बनाया है। नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन दीन्हा। इन भेदभावों का कर्ता कौन है? किसने ऊंच नीच का पाखंड बढ़ाया है? उत्तर है चतुर मनुष्यों ने ही। मनुष्य ही इसका करता है, परंतु ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें तो कुछ और ही बताया गया कि ये सब करने वाला ईश्वर है, प्रभु है। मनुष्य की आत्मा के अलावा न कोई ईश्वर है, न प्रभु है। ईश्वर दुर्बल हृदय की सृष्टि है, किंतु इस ईश्वर का दुरुपयोग समाज के शोषण में खूब किया गया है। पहले एक काल्पनिक निराकार ईश्वर बनाया गया और कुछ लोगों ने किसी किसी मनुष्य को ईश्वर बनाया और उनके मुख से जो जी चाहा अपने रचित ग्रंथों में अपनी लेखनी द्वारा कहलवा लिया और कहा कि ये प्रभुवचन है। आचरण अभ्रष्ट भी ब्राह्मण पूज्य है तथा सद्गुण संपन्न भी शूद्र पूज्य नहीं है, ये प्रभुवचन है। प्रभु ने स्वयं तपस्वी शूद्र शंभु की तथा धर्म प्रवक्ता सूत की हत्या की थी। इसलिए शूद्र यदि तपस्या एवं धर्मोपदेश करे तो उसकी हत्या कर देना प्रभु समर्थित है।
ये सब मानव के एक बृहत वर्ग के साथ हमने छलावा किया। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। वे नष्ट हो गए जिन्होंने वेदों का ये अर्थ निकाला, एक मनुष्य जाति में कोई मौलिक अंतर है। कुछ लोग वेद, धर्म, संन्यास तथा मोक्ष के अधिकारी है। कुछ लोग नीच कर्म करे तो भी पूजे जाए, और कुछ लोग अच्छे कर्म करे तो भी उनकी हत्या कर दी जाए तथा उन्हें अछूत समझा जाए। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोग वेद भले पढ़ते हों, परंतु वे वेदों का रहस्य नहीं समझते। कबीर देव ये बहुत बड़ी बात कह देते हैं। हम इस पर थोड़ा विचार करें। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जैसे पशुओं में घोड़ा वैसे मनुष्यों में शूद्र है, अतः वो यज्ञ के योग्य नहीं है। तैत्तिरीय संहिता 7.1.1.6। शूद्र एक चलता फिरता श्मशान है, उसके पास वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। एक शूद्र को ज्ञान न दे। मनुस्मृति 4/80। यदि शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में पिघलाया हुआ रांगा भर दे। वो वेद मंत्र उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट दे, और उसने अपने हृदय में वेद मंत्र मनन कर लिया है तो उसकी हत्या कर दे। गौतम धर्म सूत्र 1 दिसंबर 2013 तथा शांकर भाष्य में भी। इसी प्रकार मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र कहे जाने वाले ग्रंथों में भेदभाव, घृणा तथा क्रूरता के वचन है। इन सब के लेखक अपने आप को वेदों के मर्मज्ञ होने का दावा करते हैं। आज के भी पंडित कहते हैं कि ब्राह्मण, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों के लेखक वेदों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने वेदों के व्याख्या स्वरूप ही धर्मशास्त्र लिखे हैं। ये ठीक है कि उनमें बहुत सारी बातें मानव समाज के लिए बड़े काम की है, परंतु उक्त भेदभाव एवं द्वेषपूर्ण वचन किस वेद के किस मंडल, सूक्त, अध्याय, मंत्र के व्याख्या स्वरूप है, इसका उत्तर पंडितों के पास नहीं है। वेदों में शूद्रों को कहां अछूत, वर्जित तथा घृणित कहा गया है, बल्कि वेद मंत्र ये अवश्य कहता है कि समानी प्रपा सहवो अन्न भागे, अर्थात हमारी पौशाला एक हो तथा हम साथ साथ भोजन करें आदि। ऋग्वैदिक काल में जातिवाद को लेकर क्रूरता नहीं थी। ऋग्वेद प्रथम मंडल के 116 से 126 तक 11 सूक्त, जिनमें 153 मंत्र है, कक्षिवान की रचना है जो शूद्र है। इन्हीं की पुत्री घोषा ऋग्वेद 10/39 तथा 40 की ऋषिका है जो शूद्र ही है। ऋग्वेद 10/169 के ऋषि शबर शूद्र ही है। दो विचारना यह है कि जब शूद्र के बच्चे वेद के मंत्र बना सकते थे, तब उनके प्रति क्रूरता की बात करना और कहना कि ये वेद का मर्मज्ञ होना है, कहां तक संगत है। अतएव सदगुरु का ये वचन बड़ा ही दूरदृष्टि वाला है कि वेदों की ऐसी व्याख्या करना जिसमें मनुष्यों में ऊंच नीच की भेद भावना तथा शूद्र कहे जाने वालों को पशु से भी नीच देखने की भावना हो। वेदों को न समझना है और अपना तथा समाज का पतन करना है। वस्तुतः वेद भक्तों ने ही वेदों पर कालिक पोती है। संस्कृत के कवियों से लेकर हिंदी के कवियों तक ने जो जातिवादी संस्कार के थे, वेदों की जाबेजा दुहाई दे देकर शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को नीचा दिखाने की चेष्टा की है। सदगुरु कहते हैं कि वेदों की ऐसी व्याख्या करने वाले नष्ट बुद्धि हैं। वे वेद भले पढ़ते हों, परंतु उनका रहस्य नहीं जानते। महाभारत में जाति शब्द मानव मात्र के अर्थ में प्रयुक्त है। नहुषोपाख्यान में युधिष्ठिर कहते हैं, हे महामती सर्प। यहाँ जाति शब्द का प्रयोग पूरे मनुष्य के लिए किया गया है। सभी वर्गों एवं जातियों का इतना मिश्रण हो गया है कि इसमें एक दूसरे से अलग कर उनकी परख करना दुष्कर कार्य है। सदा से सभी वर्णों एवं जातियों के पुरुष सभी वर्णों एवं जातियों की खियों से बच्चे पैदा करते आए हैं। इसलिए तत्वदर्शी पुरुषों ने शील, सदाचार को सर्वोच्च माना है। बिमलक करे नैन नहीं सूझा, अर्थात लोग तो अहंकार करते हैं दिव्य दृष्टि का, परंतु उनको स्थूल नेत्रों से भी नहीं सूझता। अहंकार है त्रिकालदर्शी होने का, परंतु उन्हें वर्तमान भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे लोगों पर कबीर साहिब की बहुत बड़ी फटकार है, जो अभिमान तो रखते हैं, सर्वज्ञता का और मानवीय व्यवहार भी नहीं समझ पाते। सच है, जब आदमी स्वार्थ में मूढ़ हो जाता है
तब उसे कुछ नहीं सूझता, भया आयान तब किछो न बूझा। मनुष्य के हृदय में सच्चे विचार तभी उदित हो सकते हैं जब वो अपने देहस्वार्थ को जीत ले तथा सब तरफ से निष्पक्ष हो जाए। कबीर साहब के सच्चे विचार का मूल यही है। वे न कहीं आसक्त थे और न कहीं किसी के पक्ष में चिपके थे। नाना नाच नचाए के, नाचे नट के भेष, अर्थात जो अतिमानवीय कल्पना करते हैं और कहते हैं कि मानव से अलग आकाश में बैठा कोई देव है, वे उसी के आदेश का छलावा कर मनुष्यों में ऊंच नीच की भेदभावना पैदा करते हैं। अपने आप को ऊंच तथा दूसरों को नीच कहते हैं और अपने को दीनदार तथा दूसरों को काफिर कहते हैं। ऐसे लोग संसार के लोगों को नाना कल्पित आदेश देकर उन्हें अपनी उंगली पर नचाते हैं। ऐसे लोग जनमानस का बौद्धिक तथा आर्थिक शोषण करते हैं और वे स्वयं भी नाना स्वांग बनाकर नाचते हैं। वे अपने आप की झूठी वरीयता बनाए रखने के लिए नट की तरह पाखंडपूर्ण वेश बनाते हैं। वे दूसरों को नीच तथा अपने आप को ऊंच सिद्ध करने के लिए नाना पाखंड तथा छलावा करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, घट घट है अविनाशी, सुनो तकी तुम शेख है शेख्त की। सुनो, सबके दिल में एक सा ही अविनाशी चेतन देव निवास करता है। यहाँ मूल रूप से कोई छोटा बड़ा नहीं है। कबीर साहब के कहने की ये विधा है कि जब वे मानव समाज पर प्रकाश डालते हैं तब समसामयिक प्रचलित हिंदू और मुसलमानों दोनों पक्षों को लेते हैं। हिंदू सवर्ण नामधारी अपने जातिवर्ण के मिथ्या अभिमान में अहीनत्व की भावना फैला रहे थे तथा मुल्ला मौलवी अपने तथाकथित इल्हामी एवं खुदाई कुरान और इस्लाम का अहंकार लेकर गैर मुसलमानों को काफिर, बेदीन, नरकगामी आदि के रूप में देख रहे थे। निष्पक्ष कबीर को दोनों के पाखंड अखरते थे। वे कहते हैं कि अविनाशी परमात्मा से मुलाकात करने के लिए किसी ऐसे बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है जो अपने मत, किताब तथा महापुरुष को अतिमानवीय कल्पनाओं से जोड़कर स्वयं के मत को ईश्वर का ठेकेदार कहता है और दूसरों के मतों को नास्तिकों या काफिरों का रास्ता बतलाता है। सद्गुरु कहते हैं कि वो अविनाशी परमात्मा आत्मा के रूप में घट घट में बसता है। वो तो स्वसंवेद्य है। उसका निर्देश करने के लिए केवल पहुंचे हुए सद्गुरु की आवश्यकता है और सद्गुरु केवल विवेक संपन्न मानव होता है। न उसे झूठे जातिवर्ण की आवश्यकता रहती है और न अहंकारपूर्ण ईश्वरीय मत की। वो सद्गुरु तो विवेक वैराग्य से पूर्ण होता है। वो केवल दीपक से दीपक जलाता है। सबके अंदर तो अविनाशी निवास करता है। उसे किसी ईश्वरीय या दीनदार के मजहब से पाने का प्रश्न क्या है जो नित्य प्राप्त है। उसको कोई ईश्वर का ठेकेदार प्राप्त कराने का ढकोसला करे तो वो समाज को केवल गुमराही तो कर रहा है। हम अपने अंदर निवास करने वाले अविनाशी स्वरूप को भूले हैं। अंदर कहना भी केवल देहोपाधि से है। वो अविनाशी चेतन देह में निवास करता है, वही तो हम हैं। हम अपने स्वरूप को केवल भूले हुए हैं। सद्गुरु जो अपने स्वरूप में जगा हुआ है हमें भी जगा देता है कि अरे, तू जिस परमात्मा को खोज रहा है वो तू ही है। और इसका ध्यान आते ही हम भी जग जाते हैं। बस काम हो जाता है। अब विचारिए, कौन सा ईश्वर आकाश में या किसी अन्य लोक में या परोक्ष है जिसने कोई किताब भेजी हो, अपने अवतार, पुत्र या पैगंबर भेजे हो और उसी के द्वारा हमें उस तक पहुंचना हो। ये सारी बातें मनुष्य के साथ छल करना है। अविनाशी तो घट घट में ही है, तो इसमें सद्गुरु के अलावा किस मध्यस्थ की आवश्यकता है? क्या मनुष्य की आत्मा से अलग कोई परमात्मा होता है जिससे मिलाने के लिए मजहबी लोग चौधराना करते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि इस जीव, इस आत्मा, इस अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के अलावा कहीं कोई ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा आदि नहीं है जिसे पाना है। यहाँ सद्गुरु ने शैक्तकी को संबोधित कर ये साखी कही है। हो सकता है इस साखी की रचना के समय शैक्तकी और कबीर साहेब आमने सामने विद्यमान रहे हों। कबीर साहेब ने जितने पद कहे हैं वे सब जीवंत हैं, अर्थात उन्होंने कमरे के भीतर या पेड़ के नीचे बैठकर लिखा नहीं है, किंतु जनता में कहा है, उसे शिष्यों ने लिख लिया। सद्गुरु साखी प्रकरण में स्वयं कहते हैं, दोहरा कथी कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देखी। अर्थात कबीर साहेब कहते हैं
कि मैं प्रतिदिन वर्तमान स्थिति को देखकर उसके समाधान के लिए अपने पद कहता हूं। एकांत में लिखा लेख उतना प्राणवान नहीं होता जितना सभा या जनता में बोला गया व्याख्यान होता है। एकांत में तो हम वो लिखते हैं जो उस समय हमारे मन में होता है, परंतु जनमानस में हम वो बोलते हैं जो समसामयिक जनता की आवश्यकता होती है। इसीलिए सद्गुरु ने लिखने पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहने पर विश्वास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्य कही लिखी कागज कोरे, परंतु कबीर साहब ने बारंबार दोहराया, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। कबीर साहब संतों से, अवधूतों से, पंडितों से तथा आम जनता से बातें करते हैं। वे ईश्वर की गद्दी पर बैठकर कलम नहीं चलाते, किंतु आम जनता में पहुंचकर बात करते हैं। वे किसी देव या ईश्वर को रिझाने के लिए भी उससे बातें नहीं करते, किंतु आम जनता से करते हैं। कबीर की दृष्टि कल्पित भगवान पर नहीं, प्रत्यक्ष इंसान पर है, परीक्ष परमात्मा पर नहीं, अप्रोक्ष आत्मा पर है। वे मन गढ़ंत स्वर्ग पर नहीं, सजीव धरती पर दृष्टि रखते हैं। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।